हेलो बच्चों, जय हिंद। मैं जानवी पटेल आपका अपने चैनल पे स्वागत कर रही हूँ और ये हमारी तीसरी क्लास है। और जैसा कि हम आपको लेके चल रहे थे स्टेटमेंट और रीज़न वाली क्लासेस, ठीक है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है उसी पे बेस्ड है, क्योंकि हम चाहते हैं कि पहले आप इसमें रीज़न को और उसको समझना सीख लें, उसके बाद हम आपको दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे लेके चलेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड है, ठीक है। तो हम पहले स्टेटमेंट देखते हैं कि हमारा स्टेटमेंट क्या कह रहा है। तो हमारा स्टेटमेंट कह रहा है कि जो द सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, मतलब ये जो आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन दिया हुआ है, इसका जो सम होगा हर सारे कोफिशिएंट्स का वो -1 है, ठीक है। तो आपका स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट को आप देखें कि वो सही है या नहीं है, ठीक है, जैसा कि हम बताए थे आपको, ठीक है। तो किसी भी जो पॉलिनोमियल होता है उसके सभी कोफिशिएंट का जो सम होता है, ठीक है, वो हम ऐसे निकाल सकते हैं एज टिप के रूप में रख लीजिए, आप इसको कम समय में करने के लिए रख सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स का जो सम होता है वो हमेशा f(1) के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको मान लें कि ये f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 की पावर 19 है, ठीक है। तो अगर हम इसमें x इक्वल टू 1 पुट करें, ठीक, x इक्वल टू 1 रखने पर क्या होगा, f(1) इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस 3 की पावर 19, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 19, और ये ऑड नंबर है इसलिए इसका आंसर -1। इसका मतलब ये है कि जो हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है ये आपका क्या है, ये करेक्ट है, स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। और रीज़न क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई की पावर n इज 2n, ठीक है। इसमें दिया है कि जो सम ऑफ कोफिशिएंट्स हैं ऑफ द एक्सपेंशन x प्लस वाई की पावर n, वो उसकी भी एक्सपेंशन क्या होना चाहिए, 2 की पावर n होना चाहिए। तो अगर हम इसको मान लें g ऑफ x इक्वल टू एक्स प्लस वाई की पावर n, ठीक है। अब x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 हम अगर पुट कर दें, क्योंकि हमें यहाँ पे सम ऑफ कोफिशिएंट्स ही निकालने हैं, और यहाँ पे सम ऑफ कोफिशिएंट का मतलब ही होता है कि 1, ठीक है। तो अगर हम इसको पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर n। इसका मतलब हमारा जो रीज़न दिया हुआ है वो रीज़न भी क्या है, करेक्ट है। मगर एक चीज़ आपको देखना है, अब ये यहाँ पे ये चीज़ तो पक्का हो गया कि आपका स्टेटमेंट भी सही है और आपका रीज़न भी सही है, दोनों के दोनों सही हैं। परंतु आपको एक चीज़ ये देखना है कि जो आपका रीज़न है वो आपके स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं, ठीक है, उसको परिभाषित कर रहा है कि नहीं। तो रीज़न जो आपका दिया हुआ है, यहाँ पे जो कोफिशिएंट जो एक्सपेंशन दिया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ टर्म्स कितने हैं, 2 ही टर्म हैं, और जबकि हमारे स्टेटमेंट में टर्म कितने हैं, यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे 3 हैं और यहाँ पे 2 हैं। इसका मतलब ये है कि जो रीज़न है वो स्टेटमेंट से उसका कोई रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि ये 2 टर्म्स का है और ये 3, ठीक है। तो उसका कोई कुछ मैच ही नहीं कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो रीजन है वो स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, उसको परिभाषित नहीं कर रहा है। तो अब हम अपने ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ A एंड R आर 2, मतलब कि दोनों की दोनों सही हैं, बट R इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। इसका मतलब हमारा ऑप्शन A सही हुआ। थैंक यू बच्चों, आशा करते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन और हमारे समझाने का तरीका आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं बच्चों अपने नए क्वेश्चन के साथ, ठीक है। जय हिंद। और अगर आपको हमारा ये अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें।